मैं जब दुनिया के हंगामों से थक जाती हूँ, अपने अंदर के शोर से डर जाती हूँ, तो मैं अल्लाह के आगे झुक जाती हूँ या अपनी माँ की गोद में सो जाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बल्तिस्तान वुमेन टीवी चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट महानूर अली बल्तिस्तानी, लाहौर से बल्तिस्तान की आवाज़। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं एक अजीम शख्सियत के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी, बल्कि मैं उस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। उस अजीम शख्सियत के बारे में अगर मैं बयान करने बैठ जाऊँ तो शायद मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाए, मगर उसकी शान में कमी रह जाए। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरी, आपकी, हम सब की अपनी माँ है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं अपनी माँ को और आप सभी की माँ को, देखने वाली हर औरत जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी वो भी किसी न किसी की माँ होंगी, आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। दोस्तों, माँ के बारे में अगर बताने बैठ जाए तो इंसान के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आके वो कहते हैं ना कि माँ साथ है तो साया दरख्त भी साथ है, माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मैं दूर जाऊँ तो उसका मेरे सर पर हाथ है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही कायनात है। दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं, दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं। मेरे सारे अपनी मेरे माँ के कदमों की धूल है। औलाद के सितम हंस के कबूल है, औलाद को बख्शना माँ के असूल है। दिन रात उसने पाल पोस के बड़ा किया, गिरने लगा तो माँ ने मुझे फिर पकड़ लिया। दोस्तों, मुअल्लिम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मुकाम को जिस अंदाज में बयान किया है, अगर माँ के माँ, लफ्ज़ माँ, इसके मायने अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो मीम से मोहब्बत करने वाली, अलिफ से एसार करने वाली, नून से नडर ना खफा होने वाली। माँ आपसे कभी खफा नहीं होती। वो बेशक आपको कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज़ होने का नाटक ज़रूर करेगी, मगर वो कभी आपसे खफा नहीं होगी, ना कभी आपको अकेला छोड़ेगी। वो हर वक्त आपके साथ होती है। इस पूरी दुनिया का सबसे अजीम और सच्चा रिश्ता है माँ। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। बेशक एक घर तभी मुकम्मल होता है कि जब उसमें माँ और बाप दोनों मौजूद होते हैं। बाप तो घर के बाहर के तमाम काम सर अंजाम देता है ना, और बाहर के तमाम काम उसके ज़िम्मे होते हैं। वो सुबह का गया, रात को घर लौटता है। इस पूरे अरसे में सिर्फ घर में सिर्फ आपकी माँ होती है और वही आपकी परवरिश करती है, घर को संभालती है, आपको संवारती है, घर चलाती है। वो घर के तमाम मामला, तमाम जिम्मेदारियों को देखती है। ख़ास तौर पर बच्चों की परवरिश, देखभाल, उनकी खुराक, लिबास, खेलना कूदना, घर में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इस अजीम दिन में, आज के इस अजीम दिन में मैं अपनी माँ को, अपनी अम्मी जान को कहना चाहूँगी, मामा आई लव यू सो मच। और मैं आज जिस मुकाम पर भी हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, उनकी दुआओं की वजह से। और ये माँ की दुआ के बगैर तो नामुमकिन है कि आप कामयाब हों। अगर हम आज कामयाब है, अगर आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की जो है वो दुआ की बदौलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी माँओं की इज़्ज़त करें, खुदारा उनको उफ़ तक ना कहें। अपनी माँ के लिए गज़ल पेश करना चाहूँगी, न सिर्फ अपनी माँ के लिए बल्कि देखने वाले तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं, आप सबकी माँओं के लिए भी, और जो ख़वातीन ख़ास तौर पर देख रही हैं वो भी किसी न किसी की माँ होंगी। मैं आप सबको भी ये गज़ल डेडिकेट करना चाहूँगी। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुम्ही से है, ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुम्ही से है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुम्ही से है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहाँ भर में वही नेक नाम तुम्ही से है। कहाँ बसते जहाँ और मैं मस्कन व नादा, कहाँ बसते जहाँ और मैं मस्कन व नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुम्ही से है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ए मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम्ही सुबह मेरी शाम तुम्ही से है। ये सी कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुम्ही से है।
ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुम्ही से है। इस शेर के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। तेरे दामन में सितारे तो होंगे ए फलक, तेरे दामन में सितारे तो होंगे ए फलक, मुझको अपनी माँ की ओढ़नी अच्छी लगती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना और अपनी माँ का बहुत सारा ख्याल रखें। महानूर अली बल्तिस्तानी की जानिब से और बल्तिस्तान वूमेन टीवी की पूरी टीम की जानिब से तमाम माँओं को उनका ये आलमी दिन बहुत मुबारक हो।